नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एक चैप्टर आज लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंस्टॉलमेंट। ये कोई नया चैप्टर नहीं है। जो पिछले 2 चैप्टर हम लोगों ने सीखे, एसआई और सीआई, उन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। लेकिन इसको एक नया चैप्टर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एसआई और सीआई के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में लगभग 90% बच्चों को प्रॉब्लम होता है। हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते फिर भूल जाते हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जिनको रटना बहुत है, कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको रटना और समझना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हमसे गलत होने लगते हैं। तो मैं इस पूरे चैप्टर में आपको एसआई के इंस्टॉलमेंट के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं सिखाने वाला हूँ। फिर सीआई के इंस्टॉलमेंट में सिखाऊंगा। 3-4 लेक्चर लगेंगे मुझे इंस्टॉलमेंट सिखाने में, अच्छी तरीके से सिखाने में, और मैं बिल्कुल आराम से जीरो से सिखाऊंगा ताकि हर बच्चा इंस्टॉलमेंट के सारे क्वेश्चन को सीख जाए। एक्चुअली इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन है उसकी बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से कोई बच्चा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके पास तक नोटिफिकेशन जा पाए। ये सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका समय ख़राब ना हो, कम समय में आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों को बीच में साझा कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। सुझाव कोई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब देखो यार, कई बार क्या होता है, जैसे सीजल मेंस का पेपर हुआ, सीजल मेंस के पेपर में देखोगे पेपर बहुत आसान है, पर बहुत सारे बच्चों का पेपर मेंस का ख़राब हो गया होगा और वो हमेशा ऐसे निराश और डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी पूरे साल भर में जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो और आपको कई बार ऐसा मन होता है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है, तो एक पिक्चर आई है और ये पिक्चर है 12 फेल। अगर मैं सही मायने में बोलूँ ना, अगर आप एक बार इस पिक्चर को देख के आओ, ठीक है ना, और अगर किसी आप गांव से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, जैसे मेरा गांव है बनारस में, अगर जाओगे यूपी में बेसिकली, तो केराकत एक उधर एरिया आता है। वहाँ पे एक छोटे से गांव से मैं पढ़ के आया हूँ, जहाँ पे हमें याद है कि अपने 9th और 10th जब हम पढ़ाई करते हैं तो अपने को ट्यूशन पढ़ने के लिए 12 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था। ठंडियों में, सर्द के मौसम में सुबह सुबह जो है 7 बजे कोचिंग लगती थी, 5:30 बजे उठ के 12 किलोमीटर चला के जाना, उसके बाद 2 घंटे की कोचिंग के बाद 11 बजे वापस स्कूल रहता था, वापस घर आना, फिर सेम प्लेस पे वापस जाना जो है स्कूल करने के लिए। इतना डिफिकल्ट हुआ करता था उस टाइम पे। वो जो लड़ाई हमने लड़ी है खुद ना, तो जो 12 फेल मूवी है ना, जब आप उसको देखोगे, स्पेशली हम यूपी वाले जो हैं, बिहार वाले जो हैं, या दूर दराज राजस्थान मध्य प्रदेश के जो गांव देहात के बच्चे आते हैं, जहाँ पे हमारे परिवारों में हमारा मेन जो वो होता है, वो हम खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो वहाँ से जो सपने लेके हम शहरों में आते हैं कि हमें जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करना है, हमें आगे जाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब ये तो सेकेंडरी था, हमारे लिए जो स्ट्रगल का समय था वो ये था कि आईआईटी इंजीनियर बनना है। तो 12वीं में स्कूल टॉप करने के बाद, कॉलेज टॉप करने के मन से कि हम आईआईटी में जाएंगे, वहाँ कुछ अच्छा बनाएंगे, उस नज़रिए से हम वहाँ निकल के आए हैं। तो जो स्ट्रगल स्टोरी 12 फेल में दिखाई गई है और जो डेडिकेशन और जो पैशन दिखाया गया है ना, वो समझ में आता है। जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, माई पाठशाला पे हूँ, आपको क्या लगता है कुछ साल पहले मैं कहाँ पे था, कितना स्ट्रगल किया है? तो अपन ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। जब वो मूवी देखोगे तो आपको समझ में पता क्या आएगा, आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि लड़ाई है जो लड़नी है, जिद है जो लड़नी है। हम बार बार फेल होते हैं, एक बार फेल होते हैं फिर उठते हैं, फिर फेल होते हैं फिर उठते हैं, फिर फेल उठते हैं फिर उठते हैं, फिर फेल उठते हैं फिर उठते हैं, और तब तक उठते रहते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते हैं। मेरा तो इतिहास इतना ख़राब है कि मैं उस पिक्चर को देख के मैं रो पड़ा। मैं यूजुअली जब इस तरीके का इमोशनल कोई सीन आता है, खास करके वो जो चैलेंजिंग सिनेरियोज रहता है जहाँ पे हम अपने आप से लड़ते रहते हैं, कंटिन्यूस फाइट करते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, और जब उनसे बार बार उठ के लड़ के आगे बढ़ने वाली जिद पाली हुई होती ना, वैसा कोई इमोशंस कहीं और दिखाई देता तो आंख से आंसू निकल आते। मैं रात को मूवी देख रहा था, मैं रो पड़ा लिटरली, फूट फूट के रो रहा था पिक्चर देखने के बाद। वो इमोशंस था यार। अगर आप भी इस बार के सीजल मेंस के पेपर के बाद थोड़ा भी डिप्रेशन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और एक आशा और उम्मीद लेके आए हैं घर से, तो एक दिन निकालिए आप। ये 12 फेल जो मूवी है, देखिए, मैंने आज तक कभी किसी अपने चैनल के व्यूवर्स को कभी ये नहीं बोला है, स्टूडेंट्स को कभी नहीं बोला है कि आप कोई पिक्चर जाके देख के आइए, बट दिस इज द फर्स्ट मूवी जो मुझे लगता है कि आपको जाके देख के आना चाहिए। आग जो गंदी वाली लगेगी आपके अंदर ना, आप उठोगे, आप एनालाइज करोगे कि दिस इज द थिंग यार, मैं काबिल हूँ, पिछली बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस बार करूँगा, अपनी मिस्टेक्स को लर्न करूँगा, उन्हें अवॉइड करूँगा, फिर वापस लड़ाई करूँगा, फिर दहाड़ूंगा कि मैं काबिल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो मेरा सभी से सजेशन है, आप सब लोग जाइए उस मूवी को देख के आइए। चलो बात करते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है ना। और मैं भी बहुत पैशनेट हूँ मैथ्स पढ़ाने में। मैं इसके पहले इंग्लिश पढ़ाता था, तो इंग्लिश में मेरा उतना पैशन नहीं आता था, क्योंकि ये मेरा वैसा सब्जेक्ट है जो मैं खुद भी पसंद करता हूँ। इंग्लिश तो मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि
मेरे चैनल पे मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में बेवकूफ़ बना रहे थे, तो मुझे लग रहा है उनसे बेहतर तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने मतलब 2-3 साल तक इंग्लिश पढ़ाई है। बट ये मेरा मतलब ऐसा सब्जेक्ट था जो बचपन से, मतलब अगर हम स्कूल टॉप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो मैथ्स ही तो पसंद होता है सबका। मतलब इंग्लिश तो कभी गाँव देहात वाले बच्चों का नहीं होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं भी बहुत इंजॉय करता हूँ। वापस से मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस जगह पर जाऊँगा पढ़ाने को लेकर, अगर मैं पैशनेट हो सकता हूँ तो दिस इज़ द सब्जेक्ट जिस पर मैं पैशनेट हो सकता हूँ। चलो इंस्टॉलमेंट देखते हैं। इंस्टॉलमेंट में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को समझना है कि इंस्टॉलमेंट में 2 तरीके के एसआई के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो सेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो टाइप ही समझना है। एक टाइप ऐसा आता है जिसमें आपको रेट परसेंट पूछता है, मतलब सारा डेटा दिया रहता है, आपको रेट परसेंट पूछता है। और दूसरा जो चीज़ होता है उसमें क्या दिया होता है, सारा डिटेल दिया रहता है। उसमें पूछा जाता है कि किस्त कितनी होती, मासिक किस्त कितनी होगी या वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो इंस्टॉलमेंट पूछता है, या हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, किस्त पूछता है। और मेरी तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों खराब हो गई। मैं मतलब तकरीबन 70% इंग्लिश इस्तेमाल करता हूँ, 30% हिंदी इस्तेमाल करता हूँ, या कभी कभी 60-40 का रेशियो हो जाता है। तो ना ही मैं हिंदी में बचाऊँ ना ही मैं इंग्लिश में बचाऊँ। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाऊँगा। सो हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब इसमें जो समझने वाली जो बेसिक्स है, कोई भी चीज़ पे डिफिकल्ट चीज़ पहुंचने से पहले सबसे पहले उसकी बेसिक्स को समझिएगा। जब भी आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाते रहो और आपसे हो जाएगा। वो क्वेश्चन आप रट लोगे, उसका सोल्यूशन रट लोगे। एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन जब आपको नहीं आ रहा है ना, तो ज़्यादा मतलब अगर पैटर्न में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी बेसिक्स को कभी भी सही से अंडरस्टैंड नहीं की। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन तकरीबन 90% बच्चे गलत कर देते हैं या कंफ्यूज रहते हैं। उसका पीछे का रीज़न ये है कि वो इंस्टॉलमेंट को गलत तरीके से समझते हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। कुछ एक पॉइंटर्स है जो आपको याद रखना है। जितने भी अच्छे टीचर हैं वो यही पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ अजूबा जैसी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग यही चीज़ पढ़ाते हैं। जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो यही पढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि सपोज करो, मान लो हमारे पास कोई प्रिंसिपल है 10,000। ये पैसा है जो अपन ने किसी को दिया, और अपन ने क्या बोला कि हम रेट परसेंट जो चार्ज करेंगे, जो दर चार्ज करेंगे, वो 10% चार्ज करेंगे। और होता क्या है कि जो सामने वाला बंदा होता है वो, उससे हम अपन डिसाइड करते हैं कि भाई तू किस्तों में इसे पे कर दियो। या जब हम कभी बार कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा क्या रहता है कि आप 2,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दो, बाकी की आप एसआई के हिसाब से किस्तें बना लो, कितना डाउन पेमेंट कर दो और इतनी किस्तों में बिता दो। तो इसमें एक बात समझना है कि जैसे मान लो कि हम 3 किस्तों की बात करें, अगर हम 3 किस्त की बात करें, 3 इंस्टॉलमेंट की बात करें, या 4 इंस्टॉलमेंट की बात करें, या 5 इंस्टॉलमेंट की बात करें, तो एसआई में जब हम किस्तें बनाते हैं तो एसआई की किस्तें कैसे काम करती है वो आपको समझना है। जैसे मान लो हमारी 10,000 रुपये प्रिंसिपल है। हमारी प्रिंसिपल क्या है, 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये हमने किसी को दिया और हमने बोला कि भाई साहब 3 बार में आपको ये चुकाना है। तो सामने वाले बंदे ने क्या बोला, सामने वाले बंदे ने बोला, जैसे अगर मैं पहली साल का इसका रेट परसेंट निकालूं तो पहली साल का जो रेट परसेंट हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का जो रेट परसेंट हो जाएगा इसका 1,000 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। सामने वाला जो बंदा है, मान लो कोई बंदा ए है, सामने वाला बंदा है, उसने बोला कि हम पहली बार आपको पहली किस्त आपको 5,000 रुपये देंगे, या यूँ कह लो 4,000 रुपये देंगे, 4,000 रुपये देंगे। तो जब पहली बार वो 4,000 रुपये देता है तो इसमें एक बात याद रखने वाली होती है। जब एसआई हम पढ़ते हैं तो एसआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो 4,000 रुपये देता है तो 4,000 रुपये जो हम घटाते हैं वो हम प्रिंसिपल से घटाते हैं, वो कभी हम ब्याज से नहीं घटाते हैं। ब्याज से कभी नहीं घटाते हैं हम। जब भी वो 4,000 रुपये पहली किस्त देगा तो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे प्रिंसिपल से। तो 4,000 रुपये अगर प्रिंसिपल से घटा दोगे तो ये बचेगा कितना, ये आपका बच जाएगा 6,000 रुपये। और मान लो अगली बार उसने कहा कि मैं 4,000 रुपये और दे देता हूँ। कितना और दे देता हूँ, 4,000 रुपये और दे देता हूँ। दूसरी किस्त में 4,000 रुपये और दे देता हूँ। तो एक्चुअली वो जो दूसरा 4,000 हटाओगे वो भी 6,000 से घटाओगे, और जो 6,000 से घटाओगे तो आपका अगला जो पैसा बचेगा, जो प्रिंसिपल बचा रह जाएगा, वो बचा रह जाएगा 2,000 रुपये। कितना बचा रह जाएगा, 2,000 रुपये बचा रह जाएगा। कितना बचा रह जाएगा, 2,000 रुपये बचा रह जाएगा। अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल अगर 4,000 रुपये अगर घटा दिए, प्रिंसिपल अगर 4,000 रुपये घटा दिए, तो अगली साल का ब्याज क्या बचेगा, अगली साल का ब्याज क्या बचेगा। अगली साल का ब्याज आपको ढूंढना है कि अगली साल 6,000 का 10% कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। मूल रकम घट गया। और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा, 200 रुपये बच जाएगा।
तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको देना होगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको देना पड़ेगा, वो क्या देना पड़ेगा, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा जो रकम है अगर वो खत्म करना है तो उसे 2,000 रुपये ये मूल रकम के और ये सारे ब्याज तीसरे इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2,000, 1,000, 3,000, 3,600, 3,800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,800। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट वो 3,800 रुपये देगा तो उसका सारा पैसा चुकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा पैसा चुकता हो जाएगा। टोटल अगर हम देखें तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 4 4 8 3 11,800, 11,800 रुपये देना पड़ेगा 3 सालों में। कितना देना पड़ेगा, 11,800 रुपये उसे देना पड़ेगा। तो एक जो पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा आपको कि जब भी कोई किस्त आपको वापस मिलती है, जब भी आपको कोई इंस्टॉलमेंट मिलती है, जो इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट जो होता है या जो किस्त होता है, जो इंस्टॉलमेंट होता है या जो किस्त होता है वो किससे घटता है, वो मूल रकम से घटता है, मूल रकम से घटता है, मूल रकम से घटता है। जब भी एसआई वाला केस हो तो आप हमेशा इंस्टॉलमेंट को क्या करोगे, मूल रकम से घटाओगे, इंस्टॉलमेंट मूल रकम से घटाओगे। पॉइंट नंबर 1 ये आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। और जो दूसरा पॉइंट है वो याद रखना पड़ेगा, जो इसका ब्याज है, जो इसका ब्याज है वो आखिरी किस्त में सबमिट होता है। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में, लास्ट इंस्टॉलमेंट में जमा होता है, जमा होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में जमा होता है। बस यही 2 पॉइंट याद रखना है। और ये जब 2 पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट एसआई के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। इतना ही इसकी बेसिक्स है, इससे ज़्यादा इसकी बेसिक नहीं है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। एक टाइप में पूछा जाएगा आपका कि रेट बताओ, दूसरे में आपसे किस्त पूछी जाएगी। ये आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लोगे। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त इन्हीं 2 पॉइंट्स का ध्यान करके हमको सारे क्वेश्चन को देखना है कि कितनी वैरायटी बन सकती है। जैसे सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे जो बेसिक कॉमन सेंस पे होगा। पहला क्वेश्चन है, ए सेल फोन इज अवेलेबल फॉर ₹600 और फॉर ₹300 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ ₹360 टू बी पेड आफ्टर 2 months, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर दिस स्कीम। सबसे साधारण कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि एक सेल फोन 600 रुपये या 300 रुपये नगद डाउन पेमेंट के लिए उपलब्ध है। मतलब एक सेल फोन खरीदने जा रहे हो, या तो आप उसे 600 रुपये पे कर दो डायरेक्टली, बात खत्म हो जाएगी। 600 नहीं पे कर रहे हो तो 300 रुपये पे कर दो डाउन पेमेंट। बचा हुआ कितना पेमेंट रह गया, 300। अब ये जो 300 है ना, इस 300 को 2 महीने के बाद पे कर दो। और बोल रहा है कि इस 300 का 2 महीने बाद जब पे कर रहे हो तो कितना पे करना पड़ रहा है आपको, 360 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ये 300 तो पे कर दिया तो बात खत्म हो गई। बचा क्या, बचा यही कि इसी 300 रुपये पे आपको 360 रुपये पे करना पड़ा है 2 महीने बाद। तो 300 में 360 का मतलब कितना ब्याज कमाया, 60 रुपये ब्याज कमाया। कितने महीने में कमाया, 2 मंथ में कमाया। तो जो आपको रेट परसेंट बताना है वो बताना है ईयरली। ये दिया हुआ है 2 मंथ का, तो आपको बताना है ईयरली। तो अगर मैं बोलूँ 300 रुपये पे ब्याज कितना मतलब 60 मिला 2 महीने का, 12 महीने का बोलूँ अगर तो 6 से गुणा कर दूँ, तो 6 से गुणा करूंगा तो 120 रुपये सालाना ब्याज मिला। तो एक साल में 300 में अगर 120 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो रेट परसेंट कितना है, 120/300 गुणे 100। यही तो हो गया ना, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12 और ये कितना हो गया 40%। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, जो है बहुत बेसिक सा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और सही से कैलकुलेट करके देखो, होल्ड रखना जरा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं। 2 महीने का जो ब्याज है वो 60 रुपये है, और अगर 12 महीने का है तो 6 से गुणा करेंगे, 6 में 120 रुपये। तो 300 पे 120 रुपये का 12 महीने का ब्याज है। और अगर इसे परसेंटेज निकालेंगे तो 120/300 गुणे 100। ये 2 0 से 2 जुड़ कर गया, 3 चौका 12, 40%। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कोई भी, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होना चाहिए 40%। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक बार आप देख लो। एक सेल फोन 600 रुपये या 300 रुपये नगद डाउन पेमेंट के लिए उपलब्ध है, साथ ही 2 महीने के बाद 360 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। तो 60 रुपये का ब्याज है, 2 महीने का, 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा,
गुणा करने में कुछ, हाँ 360 रुपये होगा यहाँ पे, कितना होगा 360 रुपये, गड़बड़ कर दिया गया तभी नहीं आ रहा है ऑप्शन में, वरना ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में मैच नहीं होना चाहिए। 2 महीने का ब्याज अगर 60 रुपये है तो अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा, कितना 360 रुपये हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे। कई बार छोटे छोटे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा 360 बटा 300 गुणे 100, और ये 2 जीरो काटोगे, ये 2 जीरो काटोगे तो 120% आ जाएगा। कितना रेट परसेंट क्या है 120% है। तो कैलकुलेशन सावधानी से कीजिएगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ी घटना घटी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत बेसिक चिंदी सा क्वेश्चन था। अब इससे एक स्टेप और आगे मूव करते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा ज़्यादा हो। किशोर 2400 रुपये नगद या 1000 रुपये नगद डाउन पेमेंट और 800 रुपये की 2 मासिक किस्तों के लिए एक ट्रैक सूट खरीदता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अब आप समझोगे क्या होगा। जैसे बात हो रही है 2400 रुपये, या तो वो सीधे सीधे पे कर दे या फिर क्या करे 1000 रुपये नगद पे कर दे। अगर 1000 रुपये नगद पे कर दिया तो जो ब्याज के लिए पैसा मिला वो कितना बचा 1400 रुपये मिला। क्या बोल रहा है कि पहला जो डाउन पेमेंट है वो 800 रुपये कर रहा है, पहला डाउन पेमेंट जो है वो क्या कर रहा है 800 रुपये कर रहा है, पहला जो डाउन पेमेंट है वो 800 रुपये कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा नगद डाउन पेमेंट और 800 रुपये की 2 मासिक किस्त दे रहा है, मतलब पहले महीने वो 800 रुपये देगा, दूसरे महीने वो 800 देगा। जब पहले महीने 800 रुपये दे देगा तो मूल रकम दूसरी बार कितना बचा रह जाएगा 600 रुपये बचा रह जाएगा, 600 रुपये बचा रह जाएगा, और आखिरी किस्त में 800 रुपये देके चुका देगा। तो यहाँ पे जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि कितने रकम पे ब्याज दिया गया, कितने रकम पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया। पहले महीने 1400 रुपये पे चार्ज किया गया, दूसरे महीने पे 600 रुपये चार्ज किया गया। तो वो जो रकम है, वो जो अमाउंट है या वो जो प्रिंसिपल है जिस पे हम ब्याज चार्ज कर रहे हैं, पहले महीने 1400 रुपये पे चार्ज कर रहे हैं, दूसरे महीने 600 पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम टोटल 2000 रुपये पे ही ब्याज चार्ज कर रहे हैं। हमें ब्याज कितना मिला ये देख लो, ब्याज हमें कितना मिला वो ध्यान दे लो। अब जैसे 800 रुपये है, 8 दूनी 1600 रुपये दिया। एक्चुअली हम 1400 रुपये दे देते तो चुक जाता, 1600 रुपये में देना पड़ा, मतलब 200 रुपये का ब्याज देना पड़ा, 200 रुपये का अपने को ब्याज देना पड़ा। और ये कितने महीने में देना पड़ेगा, ये मासिक किस्त है, मासिक किस्त है ना। तो अगर मैं ये बोलूं अगर मैं ब्याज निकालूं तो 200 रुपये अपॉन 2000 रुपये, 2000 रुपये पे 200 रुपये का ब्याज है और ये मासिक ब्याज है। अगर मैं 12 महीने का ब्याज निकालूं तो 12 महीने से गुणा कर दूं ना, 200 अपन 2000 गुणे 12। और अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो 100 का और गुणा कर दूं, 2 जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 कट गया 10, तो परसेंटेज कितना आ गया 120%। इसका भी ऑप्शन आ गया और हमारे पास ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो समझने वाली बात थी वो समझने वाली बात ये थी कि पहले महीने हमको किस पे, पहले महीने हमको 1400 रुपये पे और दूसरे महीने जो है हमको 600 रुपये पे ब्याज मिलेगा। तो टोटल जो हमें 200 रुपये का ब्याज मिला है वो पहले महीने 1400 रुपये पे, दूसरे महीने में हमको 600 रुपये पे ब्याज मिला है, जो कि टोटल मिला के 2000 रुपये पे हमने ब्याज चार्ज किया है। 2000 रुपये पे ब्याज चार्ज किया। इस 2000 रुपये का जो ब्याज बना है वो 200 रुपये बना हुआ है। और अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 200 अपन 2000, ये मासिक आएगा क्योंकि मासिक किस्तों की बात हो रही है। गुणे 12 करेंगे तो हम ईयरली इंटरेस्ट निकाल लेंगे और ये हमारा कैलकुलेट होकर कितना आ गया, ये हमारा कैलकुलेट होकर 120 आ गया। समझ में आया? अब जरा क्वेश्चन और दूसरा देखो, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए। हर्ष ने आकाश से 1800 रुपये उधार लिए और 700 रुपये की 3 छमाही किस्तों में भुगतान किया, वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हुआ क्या, 1800 रुपये लिए, 700 रुपये की 3 किस्तें दी। तो पहली बार जब 700 रुपये दिया होगा तो पहली बार तो 1800 पे चार्ज हुआ होगा। जब 700 रुपये दे देगा तो उसके पास बचा कितना होगा, 1100 रुपये बचा होगा। दूसरी बार 1100 पे चार्ज हुआ होगा। दोबारा जब वो 700 रुपये देगा तो बचा हुआ कितना हो गया, 400 रुपये। तीसरी बार वो 400 रुपये पे ब्याज देगा। जब 1800 में 700, पहले महीने तो 1800 पे लगेगा ब्याज, जब 700 रुपये दे देगा तो 1100 रुपये पे ब्याज लगेगा, फिर 700 रुपये दे देगा तो 400 रुपये पे ब्याज लगेगा। तो अगर मैं बोलूं कि कितना टोटल प्रिंसिपल है जिसपे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, 1800 पे हुआ, 1100 पे हुआ, 400 पे हुआ, तो 18, 11, 4 मतलब 33 हो गया। तो 33 रुपये टोटल प्रिंसिपल हुआ जिसपे ब्याज चार्ज हुआ। टोटल रकम हमने 1800 रुपये ली थी और 7 त्रिक 2100 रुपये टोटल हमने चुकाया। तो ब्याज कितना चुकाया हमने, 300 रुपये चुकाया। लेकिन जो ब्याज जिस प्रिंसिपल पे लगा है वो 33 रुपये पे 300 रुपये का ब्याज लगा है।
3300 रुपए पे 300 रुपए का ब्याज लगा हुआ है, तो ब्याज परसेंटेज कितना हो जाएगा, ब्याज परसेंटेज 300 अपन 3300 रुपए है, क्योंकि ये छमाही है, ये किस्त कैसी है, छमाही किस्त है, तो 6 महीने का रेट आया। अगर सालाना लगाओगे तो इसमें 2 का गुणा कर दो, कितने का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से भी गुणा करना पड़ेगा, 3 से निकालोगे बचेगा 11, तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी 200/11%, 200/11% होगा। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मर्जी आए, ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जिस तरीके का ऑप्शन में होगा उसे कैलकुलेट कर लोगे। समझना क्या है कि पहली बार जो आपका अमाउंट होता है उससे जैसे ही किस्त दोगे तो प्रिंसिपल से ही अपने मेन जो हम नगद रकम देते हैं उस नगदी से 700 घटाना पड़ता है या इंस्टॉलमेंट घटाना पड़ता है, और ओवरऑल आपको ये देखना होता है कि कितना इंटरेस्ट मिला और कितना ऐसा अमाउंट है जिस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जिस अमाउंट पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। समझ में आया। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन बढ़े उसके पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे अगर मैं मान लूं कि 1800 रुपए पे 6 महीने का ब्याज हुआ, ये पहली साल में, अगली साल 1100 रुपए बचा, इस पे भी 6 महीने का ब्याज लगा, फिर बचा 400 रुपए, इस पे भी 6 महीने का चार्ज हुआ, तो जो हम इंटरेस्ट ओवरऑल निकालते हैं वो 1800 पे 6 महीने का, 1100 पे भी 6 महीने का और 400 पे भी 6 महीने का निकालते हैं। फिर अगर हमें एनुअल निकालना हो तो हम 2 से गुणा कर देते हैं, वो हमको ब्याज मिल जाता है। यही सिंपल सा मेथड है, इसमें जो सीखना और समझना है। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ये जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है और दिमाग में आपके भर जाए, अच्छे से भर जाए। 700 रुपए का एक टेनिस रैकेट 100 रुपए के डाउन पेमेंट और 100 रुपए की 7 मासिक किस्तों का भुगतान करके खरीदा गया था। जब 700 रुपए का टेनिस था, 100 रुपए तो तुरंत दे दिए, तो मतलब पहले महीने सिर्फ 600 रुपए पे ब्याज लगा होगा, फिर अगला 100 रुपए दिए तो अगली बार कितने पे चार्ज हुआ होगा, 500 पे, फिर 100 रुपए दिए तो 400 पे हुए होंगे, फिर 100 रुपए दिए तो 300 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा जिसपे देना पड़ेगा, फिर 200 पे देना होगा, आखिरी में 100 पे देना होगा। इन टोटल को जोड़ लोगे तो इस प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ा मासिक किस्त के हिसाब से, मासिक किस्त के हिसाब से। तो 600 रुपए में मासिक में जो किस्त बनी होगी, 500 में जो होगी, 400 में होगी, 300 में होगी, जो 200 में होगी, 100 में होगी, इस पे जो मासिक ब्याज मिला होगा वही ओवरऑल आपको ब्याज मिला होगा। तो वो प्रिंसिपल क्या है जिसपे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 6 5 11 4 15, 15 3 18, 18 3 2100 रुपए, 2100 रुपए पे अपन ने ब्याज चार्ज किया। कितना ब्याज चार्ज किया, तो अगर टोटल देखोगे तो 100 रुपए तुरंत दे दिया था और 100 रुपए की साथ डाउन पेमेंट की, मतलब टोटल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ा, 100 रुपए देना पड़ा। 100 रुपए कितने पे देना पड़ा, 2100 रुपए पे देना पड़ा, और ये मासिक किस्तें हैं, और अगर सालाना निकालना होगा तो 12 से गुणा कर दोगे, फिर 100 से गुणा करोगे, ये आपका रेट परसेंट आ जाएगा। तो 2 जीरो से कट जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3 7 21 और 3 चौका 12, इसका मतलब है 400/7%, 400/7%। देखो ऑप्शन कहीं है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ये इतना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलो एक और बढ़िया उम्दा सा क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखूं उसके पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। मैं तो उसका एक सीन कोट करना चाहूँगा। 12 फेल में, मतलब जब मैं मूवी देख रहा था तो उसमें उसके दूसरे साल जब वो फेल होता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, तो उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है। तो हमारा जो कॉमन परसेप्शन है आज के समय में, वो हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी लौंडे की तैयारी करते वक्त अगर कोई लड़की उसके ज़िंदगी में आ गई ना, तो उसका अगला बंटाधार होना तय है। बट द थिंक कि अगर कोई आदमी बहुत मेच्योर और समझदार है, ठीक है ना, आइडली मतलब ऐसा जनरल ज़िंदगी में नहीं होता है कि किसी बच्चे की तैयारी करते वक्त ज़िंदगी में अगर कोई सुंदर सी कन्या अगर आ गई तो उस लड़के की ज़िंदगी सफल हो जाए। ये तभी हो सकता है जब कोई बच्चा ऐसा हो जो घर से अपनी जो स्थितियां हैं उनसे लड़ लड़ के बाहर आया और एक अंदर से जिद पैदा हो गई हो कि उसे आगे जाना है, उसे पीछे नहीं रहना है। अगर आपकी नॉर्मल ज़िंदगी है और ऐसे में मतलब आपके घर पे प्रॉब्लम या परेशानियां नहीं है या वो जिद और आग नहीं बनी हुई है, तो आइडली क्या होता है कि आपका अगर जो पढ़ाई होता है 10वीं स्टैंडर्ड का, 12वीं स्टैंडर्ड का या ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है, अगर वो कमज़ोर रही है, अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं रहा है और अगर उसके बीच में अगर कोई लड़की आ जाती ना, तो बेटा निपट जाते हो। मतलब ये होता है, ये निपट जाते हो। बट द थिंग, अगर आपकी पुरानी ज़िंदगी ऐसी है कि आपने ना बहुत स्ट्रगल देखा है, तो लड़की आने से ना आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप हर चीज़ बैलेंस कर सकते हो। और दूसरा केस ये होता है कि अगर बच्चा ऐसा कोई है जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले से सही है, मतलब उसका हाई स्कूल अच्छा हो रखा है, इंटरमीडिएट अच्छा हो रखा है, उसके गार्जियन, उसका नेटवर्क अच्छा हो रखा है, तो वो सब कुछ संभालते वक्त भी आप देखोगे कि उसका अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाता है। ये होता है, बहुत कॉमन होता है। आप ये देखो कि आप इन दोनों के बीच में फंसे तो नहीं हुए हो
कि आपका इन्वायरमेंट नॉर्मल रहा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा हुआ है कि वो पैशन, जोश और आग पनक पाया है, और ना वो हाईटेक वाला समय आ गया कि आपके गार्जियन इतने पढ़े लिखे हैं कि आपने बचपन से इतनी पढ़ाई कर रखी कि मजाक मजाक में भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर आप मिड सेक्शन में फंसे हो और उसमें भी अगर कोई लड़की आ गई ना, तो बेटा निपट जाओगे। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी तैयारी के वक्त आप अपनी आग देखते रहिए कि किसी काम को करने के लिए आपको प्रॉपर ड्राइविंग फोर्स मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जब आप सुबह उठ रहे हो तो आप जबरदस्ती बैठ रहे हो किताब पढ़ने के लिए, या फिर मतलब आपके अंदर वो आग और धधक लगी हुई है कि नहीं आपको पढ़ाई करना है। ब्रेन में कुछ नहीं होता यार, आग ही सबसे ज़्यादा होता है। अगर आग बेहतर है अंदर आपके ना कि नहीं मेरे को एक काम करना है, मेरे को एक काम करना है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज कि मल्टीपल टाइम फेलियर होने के बावजूद भी आप सीख के बाहर निकल जाओगे। अगर आप पैशनेट हो किसी काम को करने के लिए तो बी पैशनेट। और अगर वो ड्राइविंग फोर्स नहीं मिल रखा है तो ढूंढो यार, ड्राइविंग फोर्स ढूंढो कि जहाँ पे जो काम करने का आपको मन कर रहा है वो काम करो। जैसे मैं कई सालों तक इंग्लिश पढ़ाता रहा, बट द ड्राइविंग फोर्स उसके पीछे जब पहली साल पढ़ाया था तो बहुत ड्राइविंग फोर्स थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हिंदी भाषी बच्चों को तमीज़ से कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो मैंने पढ़ाई। बट उसे कंटिन्यू करने का ना ड्राइविंग फोर्स मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं उसे कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाया। मतलब पहले 1.5 साल में मैं इंग्लिश टीचर के लिए बहुत फेमस हुआ था, लेकिन 1.5 साल के बाद मैंने इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। बीच बीच में जब ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ा देना चाहिए, मैंने बैच पढ़ा दिया, बट द पैशन वो ड्राइव नहीं कर पा रहा था मेरे को कि मैं इंग्लिश और कंटिन्यू करूँ। आपको हमेशा ढूंढना पड़ता है कि आपकी एनर्जी कहाँ पे आती है। सुबह उठ के आना, जैसे मैं ऑफिस आता था तो ये होता था कि लेक्चर शाम को कर लूँगा, फिर दूसरे शाम को कर लूँगा, फिर तीसरे शाम को कर लूँगा। बट मैथ पढ़ाते वक्त क्या होता है, जब मैं ऑफिस को इंटर करता हूँ, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ ना, तभी मेरा ये होता है कि अगर 1 घंटा भी खा लिया यार चलो मैथ में एंजॉय करके आ लेता हूँ, यार पढ़ा लेता हूँ। ना इसमें टाइम देना पड़ता है ना ही कुछ देना पड़ता है। मतलब ये चीज़ ऐसी होती है जो आती रहती है, और इसमें मैं पैशनेट भी हूँ क्योंकि क्वेश्चन लगा के ना खुद में भी बहुत एंजॉय करता हूँ। ये चीज़ है जो आपको तैयारी के वक्त देखना है, यार तैयारी में आप मतलब कहाँ पे अपने आप को देख पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीक्षा ने ऋषभ से 800 उधार लिए और उसे 200 की 5 मासिक किस्तों में भुगतान किया। प्रतिवर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर आप बात को समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझो, सीधे सीधे आप ब्याज निकाल सकते हो। 200 रुपए का ब्याज हुआ क्योंकि 5 मासिक किस्तें दी हुई है 200 रुपए की, तो 200 रुपए का उसे ओवरऑल ब्याज मिला। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल डायरेक्ट अगर आपसे निकलवाना चाहूँ, क्योंकि कोई डाउन पेमेंट नहीं किया है, तो पहला 800 होगा, दूसरा 600 होगा, 8 6 14 हो गया, तीसरा 400 होगा, फिर 200 होगा। तो 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, तो टोटल जो होगा वो 2000 रुपए प्रिंसिपल होगा जिसपे आपको ब्याज मिल रहा होगा। मतलब ये टोटल प्रिंसिपल होगा जिसपे आपको ये 200 रुपए का ब्याज मिला होगा। और किस्तें हमारी मासिक है, और जब हम रेट परसेंट निकालने हैं तो हम एनुअल हमेशा निकालते हैं, तो 12 से गुणा करोगे ये आपका क्या हो जाएगा, दर प्रतिशत आ जाएगा सिंगल लाइन में। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 100 भी आपको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि रेट परसेंट निकाल रहे हो। 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, इस 2 से 2 कट गया, ओवरऑल क्या आ गया 120% आ गया, 120% आ गया। अब देखो, अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है, इसके पहले के क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है, तो इसको सिंगल लाइन में लिख के निपटा सकते हो, या फिर वर्बली ही इसे कैलकुलेट कर सकते हो जो है, अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हो गई तो। अगर बेसिक्स अच्छी नहीं हुई तो इसमें थोड़ा टाइम लगाओगे। वही तो बात होती है कि जो पहला दूसरा तीसरा मैथ का स्टेप सीखना होता है वो बहुत धीरे धीरे सीखना होता है, ताकि आप आगे चल के स्पीड पकड़ सको। जैसे मुझे याद है कि मैं अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट के डेज में था, तो पहले मैं जब टीचर्स मुझे कंसेप्ट सिखाते थे, जब थ्योरम सिखाते थे, मैं बहुत आराम से प्यार से थ्योरम सीखता था। सीखने के बाद जब मैं क्वेश्चन पे उतर के आता था ना, तो टीचर जब क्वेश्चन बोल रहे होते थे तो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो थ्योरम इतनी बैठ गई होती थी उसकी बेसिक्स, कि जैसे किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी वेरिएशन हुआ मैं दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेता था। लेकिन वो दिमाग में तभी कैलकुलेट कर पाता था जब मतलब ऐसा है कि मैंने उसकी बेसिक सही बिल्ड कर रखी। एक बार भरी क्लास में मतलब एक लड़का था, तो टीचर ऐसे ही कर रहे थे कि सवाल बोल रहे थे, मैं बार बार क्वेश्चन के जवाब सवाल खत्म होने से पहले ही दे देता था। मतलब मैं इवन तो फिजिक्स सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन जो है, और मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन जैसे टीचर बोल के गाँव में लिखवाते नहीं कि आप कॉपी पे लिखो, तो जब सारे बच्चे कॉपी में क्वेश्चन लिख रहे होते थे तो मैं उसका डेटा नोट करके तुरंत कैलकुलेट करता था, और कैलकुलेट करके तुरंत बता देता था। तो मेरे साथ एक बच्चा बैठा रहता था, वो भी पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था। लड़ाई चलती थी कौन आगे जाएगा कौन आगे नहीं जाएगा। उस लड़ाई के चक्कर में मैं बहुत उस टाइम पे कलाकार हुआ करता था कि मेरी ऐसी है कि लोग क्वेश्चन करते थे, मैं क्वेश्चन लिखने का टाइम बचा के उसी में कैलकुलेट कर देता था। तो उसका एक बार मूड खराब हो गया, वो थोड़ा पहलवान टाइप का था। मैं मतलब ऐसे सीटिंग में बैठा हूँ और वो मेरे बाजू की सीटिंग में बैठा हुआ है, मतलब आगे वो बैठा हुआ था, मैं पीछे बैठ के इधर जवाब दे रहा था। भाई वो एक ऐसे घुमा और एक थप्पड़ मेरे को इतना ठंड से मारा, मेरे को बीच क्लास में से धन्ना आ गया। मतलब मेरे को आज भी याद है यार कि अच्छे काम के लिए तारीफ होती है, थोड़ा हट्टा कट्टा। वो गांव में ऐसे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं हरामी, जिनकी पहुंच से ज़्यादा होती है, तो रंगबाज टाइप के भी होते हैं। पढ़ने में भी अच्छा था, तो वो आगे जा नहीं पा रहा था, तो
वो गुस्सा उस दिन क्लास में उतर गया। उसके बाद फिर मैं उसकी सीट छोड़ के मैं पीछे बैठ के फिर जवाब देता था। मैं बोलता था चल अभी लगा के थप्पड़ दिखा, उतनी दूर से कैसे आएगा। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मेरे एक टीचर थे, प्रदीप नाम था, प्रदीप सर उनको बोलते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, बड़ा अच्छा, मैथ भी वही पढ़ाते थे। तो वो हम बाद में आके समझाते थे कि उज्ज्वल हम जानते हैं कि आप को बहुत इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट्स में, तो आराम आराम से जवाब दो, बाकी लोगों को करने दो। लेकिन मैं बहुत जिद्दी था उस टाइम पे, मैं नहीं सुधरा। बाद में बहुत रोका गया मुझे, तो मैंने कोचिंग ही छोड़ दी। था मैं मतलब उस टाइम पे अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट के डेज में था, बहुत कलाकार था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने में ज़्यादा ही कुछ कलाकार था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग नज़रिए से सोचना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक्स में थोड़ा जाना पड़ेगा। जैसे बात हो रही है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए का ऋण लिया। 3 साल बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपए दिए और 5वें साल के अंत में उन्होंने 5,450 रुपए लोन चुकाया। दर ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 7,000 रुपए लिया है, उसने 2 किस्तें दी है। अगर दोनों किस्तों को जोड़ोगे तो 8,450 रुपए टोटल वापस मिला है। तो अगर मैं इंटरेस्ट बोलूं तो 1,450 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अगर मैं एक बात बोलूं कि 7,000 का ऋण लिया, 3 साल बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपए दिया। 3 साल बाद उन्होंने बैंक को 3,000 रुपए दिया और 5वें साल के अंत में उन्होंने 5,450 रुपए ब्याज दिया। तो पहली 3 साल के लिए अगर देखोगे तो 7,000 रुपए पे मान लो 8% रहा हो पर ईयर, तो 3 साल के लिए उसको इस पे ब्याज मिला ना भाई। 7,000 3 साल तक रहा था तो 7,000 में मिला। अब जो एक बात याद रखनी है कि जब ये 3,000 रुपए दे देते हो एसआई में, तो वो मूल रकम से घटाया जाता है, उसका ब्याज से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद के बचे हुए साल में सिर्फ 4,000 रुपए पे उन्हें ब्याज मिलेगा। रेट परसेंट अभी भी आ रही है। और कितने साल के लिए? टोटल 5 साल के लिए, तो 2 साल यहां पे हो गया, डिवाइड बाई 100 हो गया। इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये 7,000 में 2 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 21R प्लस 8R, टोटल हो जाएगा 29R, 1450। अगर इसे काटोगे तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 1 0 और है, 210, और यहाँ पे 80 है, ये 1450 है। अगर इसे काटोगे 0 पहले से कट जाएगा ऊपर, तो R जो होगा वो 5% आ जाएगा। कितना हो जाएगा? R यहाँ पे 5% आ जाएगा। अब किसी को ये बात अगर बेसिक समझ में आ गई है तो सिंगल लाइन में आप इसे आसानी से ऐसे सीधे सीधे लिख लोगे, और अगर ये बेसिक बात समझ में नहीं आई तो सिंगल लाइन में ये बात नहीं समझ पाओगे। सिंगल लाइन समझने के लिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि हम 7,000 रुपए पे पहले 3 साल के लिए ब्याज देंगे, और 3,000 रुपए जब दे देंगे तो बचा हुआ 4,000 पे सिर्फ 2 साल के लिए ब्याज देंगे जो है, और ओवरऑल जो ब्याज होगा वो 1450 होगा, जो दोनों ब्याजों के सम के बराबर आएगा। बस इतनी ही बात है यार, और कुछ ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सर। एक इलेक्ट्रिकल प्रेस को 440 रुपए नगद या 200 रुपए नगद भुगतान के साथ 1 महीने के बाद 244 रुपए का भुगतान किया जाता है। किस्त योजना में प्रभावित ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है? मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिकल प्रेस को 440 रुपए नगद, या तो 440 दे देते, या बोल रहा है क्या, मतलब 440 के 440 देते, या 200 रुपए नगद भुगतान कर देते, और 1 महीने के बाद भुगतान के साथ 1 महीने के बाद 244 रुपए का भुगतान कर देते। 200 रुपए दे देते तो बचता कितना? 240। अब ये तो आपने दे दिया। अब 1 महीने के बाद आपने कितना दिया? 244 दिया। कितना ब्याज कमाया? 4 ब्याज कमाया। कितने पे कमाया? 240 पे कमाया, इंटू 100। ये हो गया मासिक है। और अगर आपको निकालना है 12 महीने का तो 12 से गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24, ये हो गया 20, ये हो गया कट गया, 2 पंचे 10 और 5 का 20%। कितना हो गया? जो आपका रेट परसेंट आ गया 20% आ गया। मतलब ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, बस खाली यूं ही था फुद्दी सा सवाल। अगला एक क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे कभी बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो ऐसा होता है ना कि भैया इतना डाउन पेमेंट कर दो, इतना किस्तों पे दे दो। तो एक कूलर 24 रुपए नगद या 1200 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 610 रुपए की 2 मासिक किस्तों के लिए उपलब्ध है। किस्त योजना के तहत प्रभावित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है टाइप 1 में है, जहां पे रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो अगर मैं 24 रुपए में बात करूं, 1200 रुपए तो अपन ने दे दिया, तो बचा हुआ जो 1200 रुपए है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं पहली साल का। फिर हमने क्या किया है कि उसे डाउन पेमेंट 610 रुपए दे दिया है। तो अगर मैंने 610 रुपए डाउन पेमेंट दिया है तो बचा कितना है? 590 रुपए बच गया है। तो पहली बार हमने इस पे इंटरेस्ट दिया, दूसरी बार हमने 590 रुपए पे इंटरेस्ट दिया, मतलब टोटल हमने कितने पे इंटरेस्ट दिया? 1790 रुपए पे हमने टोटल इंटरेस्ट दिया। अब आप ब्याज निकाल लो कि टोटल ओवरऑल ब्याज कितना दिया।
तो 1200 रुपये तो दे ही चुके हो। 610 की 2 किस्तें दी है तो 610 गुणे मतलब 2 गुना करोगे तो ये हो गया 1220 रुपये हो गया। और 1220 प्लस 1200 मतलब 2420 रुपये हो गया। ओवरऑल आप कितना दे रहे हो? 20 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हो। कितने पे दे रहे हो? 1790 रुपये पे दे रहे हो। और ये कैसी किस्तें हैं? मासिक किस्त है। सालाना किस्तें निकालनी होगी। सालाना किस्त निकालोगे तो 12 का गुणा कर दोगे। ये 0 से 0 कट गया, 100 का और गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 179। इसको भाग दोगे तो 13.41 स्टार, ये इस तरीके से आ जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू है 13.41% आ जाएगा। बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन कुछ है नहीं। रेट परसेंट निकालना आई थिंक कि अब आपके लिए बहुत आसान हो रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके, मतलब प्री में देखो तो प्री में आया, मेंस में कई बार क्वेश्चन आया। और कई बार क्या है, क्वेश्चन अपन सही नहीं कर पाते। मेरे समय में ही आया था, 2015 में भी आया था क्वेश्चन, उस टाइम पे मैं ही गलत करके आया था। रवि ने सैम को इस शर्त पर 9 रुपए उधार दिए कि राशि हर महीने की शुरुआत में दे ₹1 की 10 समान किस्तों द्वारा 10 महीने में दे है। यदि पहली किस्त को ऋण लेने की तारीख से 1 महीने का भुगतान करना है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर आप टोटल मान के देखो 9 रुपए दिया है और 10 महीने में 1-1 रुपए मिल रहा है तो 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। इसमें बस आपको क्या निकालना है कि कितने रकम पे ब्याज चार्ज हो रहा है। तो पहली बार 9 रुपए पे चार्ज होगा, दूसरी बार 8 रुपए पे चार्ज होगा, फिर 7 पे चार्ज होगा, फिर 6 पे चार्ज होगा, फिर 5 पे चार्ज होगा, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे। यही होगा ना, इतना ही होगा। इंटू 100 ये आपका रेट परसेंट आ जाएगा। ये मासिक दिया हुआ है तो 12 महीने के लिए आपको 12 का गुणा करना पड़ेगा। आप अगर इसे देखेंगे तो 12/9 8 7 6 5 4 3 1 2 और 1 है, 2 और 1 ये आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 9/2 2 × 1 प्लस 8 × 1 और ये हो गया 8 2 10 और टोटल जोड़ोगे 45 आ जाएगा। टोटल जोड़ोगे 45 आ जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 9 8 17 17 7 कितना हो गया 24 24 6 30 और 30 9 39 39 1 40 40 5 45 आ गया। ये हमने एपी का सम लगाया था फॉर्मूले से n/2 2a + n - 1 × 2a। तो 12/25 ये टोटल आपका क्या हो गया इंटू 100, ये हो गया आपका वो। अगर आप यहां से निकालना चाहे कुछ तो और भी निकाल सकते हैं। 5 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। और अगर काटना चाहेंगे 3 त्रिक्का 3 चौका तो होगा 80/3। 80/3 की वैल्यू 26 सही 2/3% आती, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3-4 बार आया है, डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, एक तो वो क्वेश्चन आता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है। ये तो मेरे 2016 में आया था, 2 ही बार पेपर दिया, 15-16 में, 17 भी दिया था। वैसे तो 17 तो यूँ मजाक मजाक में दिया था, 16 में सिलेक्शन के बाद 17 देने का कोई मीन नहीं बनता है, पर रिव्यू करना होता है ना। आपको पता है कि अगर हम यूट्यूबर बन जाते हैं तो हमें एनालिसिस देना होता है, तो पेपर देने गया था। 10 रुपए की राशि को 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में वापस करने के लिए उधार दिया जाता है। ब्याज दर साधारण होती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एनुअल वही काम करना है। तो 10 रुपए दिया था, 11 रुपए मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन किस्त कितनी हो गई? अब पहले 10 पे मिला, फिर 9 में मिला, फिर 8 में मिला। अगर ऐसे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाएंगे? 1 पे। इनका सम निकालना होगा तो इसका सम तो 45 आया था, याद होगा ना। और 10 इसमें जोड़ दोगे, अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ के आए थे कि इसका सम 45 है, 10 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हटा दूं तो ये हो जाएगा 55। ये मासिक रेट हो गया। अगर ईयरली रेट निकालोगे तो 12 से गुणा कर दोगे और साथ में 100 से गुणा करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा 5 11 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और इधर करोगे तो 240/11 और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सीधे सीधे यही डायरेक्ट दिया हुआ है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेंस के। इतना आसान क्वेश्चन तब समझ में आता है जब आप उसकी बेसिक्स अच्छे से लर्न कर लो। अगर बेसिक्स अच्छे से लर्न नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो कि 5000 रुपये की एक एमआरपी का रेफ्रिजरेटर 1000 रुपये कैश डाउन पेमेंट और 500 रुपये की 9 मासिक समान किस्तों में उपलब्ध है, प्रतिवर्ष ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर सही मायने में देखो 1000 रुपये दे दिया और 500 रुपये 9 महीने के लिए दिया तो 9 × 5 = 45, 5500 रुपये हो गया। तो अगर मैं सही मायने में देखूं तो ब्याज अपने को कितना मिला? 500 रुपये मिला। और अगर मैं बोलूं कि पहली बार ब्याज कितने पे मिला है तो पहली बार ब्याज मिला है 4000 रुपये पे, फिर मिला होगा 3500 रुपये पे 500 डाउन पेमेंट के बाद, फिर 3000 रुपये पे, फिर 2500 पे, फिर 2000 पे, फिर 1500 रुपये पे, फिर 1000 पे और फाइनली
500 रुपये पे, और ये गुणे 100, रेट परसेंट निकालना है और ईयरली निकालना है तो 12, क्योंकि मासिक किस्तों की बात हो रही है। अगर हम इसको सही से निकालें, 500 सभी में से कॉमन कर ली, इस 500 को काट दे तो 12 गुणे 100, ये जोड़ना घटाना आना चाहिए। 500 सभी में कॉमन है, 500 इधर कॉमन है, पर ने निकाल के काट दिया 500 से, तो 5 से जैसे काटोगे होगा 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 से लेके 9 तक का जो सम आया था वो आया था 45। 45 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 36, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 36। 12 गुणे 100 अपॉन 36, तो 12 कम 12, 12 3 36, इसका मतलब 100/3। ऑप्शन ए है 100/3 या 33 सही, 1/3%। समझ में आई बात? ये इतना ही आसान, इतना ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दम भी नहीं था।